साथियों, आज हम तीन ऋण के विषय में चर्चा करेंगे। भारतीय चिंतन परंपरा में एक प्रचलित और महत्वपूर्ण विश्वास है कि हम मनुष्य रूप में जन्म लेते ही तीन प्रकार के ऋणों से बंध जाते हैं: पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। मनुस्मृति का कहना है, ऋणानि त्रीणि पाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्, अनपाकृत्य मोक्षन्तु सेवमानो व्रजत्यधः। अर्थात इन तीन ऋणों को चुकाए बिना मोक्ष की कामना नहीं करनी चाहिए, और जो भी ऐसा करता है वह अधः पतित है, बहुत बड़ा कृतघ्न है। तो आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि इन तीन ऋणों को कैसे चुका सकते हैं। सबसे पहले पितृऋण। पितृऋण का क्या तात्पर्य है? पितृऋण हम देश और समाज को एक स्वस्थ एवं शिक्षित संतान देकर चुका सकते हैं। तात्पर्य क्या इसका है? हर मनुष्य अपने जन्म के लिए सबसे पहले अपने माता पिता के लिए ऋणी है, और माता पिता अपने माता पिता के लिए ऋणी हैं। इस प्रकार न जाने कितने प्राचीन काल से यह क्रम चला आ रहा है। क्या पितृ पितामहों की इस अनादिकालीन धारा का, जिसके परिणाम रूप में आज हम हैं, प्रतिदान दे सकते हैं? ये शरीर, इस शरीर की इंद्रियां हमें न मिली होती तो क्या हम इस संसार का उपभोग कर पाते? संसार को कुछ नया दे पाते? उसकी समृद्धि और विकास में अपना कुछ नया योगदान जोड़ पाते? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमारे ऊपर एक ऋण है कि पितृ पितामहों की उस धारा को हम भी बनाए रखें। इतिहास विधाता की गति कोई नहीं जानता। हो सकता है भविष्य में इसी धारा में कोई कृति, विद्वान, महान बालक जन्म ले ले और इस संसार को नई दिशा दिखाए, उसका मार्गदर्शन करे। अतः पितृऋण से मुक्ति का उपाय हमारे प्राचीन ऋषियों ने बताया है कि संतान उत्पन्न कर उसे स्वस्थ और शिक्षित बनाकर देश, समाज और दुनिया के लिए सौंप जाना। यहां स्वस्थ शब्द पर ध्यान दीजिएगा। स्वस्थ का मतलब सिर्फ रोग रहित होना भर नहीं है। स्वस्थ का मतलब है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से विकसित और स्वस्थ होना। इसी तरह शिक्षित का अर्थ भी साक्षरता भर नहीं है, बल्कि व्यवहार परिवर्तन की क्षमता द्वारा परिवर्तन तथा अनुकूलन की दक्षता होना है। इस प्रकार पितृऋण चुकाने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति देश को, समाज को एक स्वस्थ एवं शिक्षित संतान दे। अब हम ऋषि ऋण के बारे में देखते हैं। प्राप्त एवं अर्जित ज्ञान परंपरा का संरक्षण, विकास और हस्तांतरण। तात्पर्य क्या है? जन्म लेते ही परिवार द्वारा, समुदाय द्वारा, समाज द्वारा, देश द्वारा, विश्व के द्वारा निरंतर हमारा परिष्कार चलते रहता है। आरंभ होता है और प्रारंभ होकर चलते रहता है। संसार के ज्ञान को, विज्ञान को, साहित्य को, शिक्षा को हम सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। हमारे आत्मोत्थान में अनादिकालीन धारा के न जाने कितने ऋषियों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, रचनाकारों और शिक्षकों का योगदान है। अतः यह भी एक ऋण है, ऋषि ऋण। इसे चुकाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसे चुकाने के लिए, ऋषि ऋण को चुकाने के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले से उपलब्ध और अर्जित ज्ञान परंपरा का संरक्षण करें। उसमें काल चक्र की गति के अनुसार अपनी क्षमता से कुछ नया जोड़ें और अपनी पीढ़ी को हस्तांतरित करें, अग्रसारित करें, इस उद्देश्य के साथ कि वह भी क्रमशः अपने अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करेंगे। अतः पढ़ना, अध्ययन करना, ज्ञानार्जन, यह सब कर्तव्य पालन है। पूरी निष्ठा से ज्ञान प्राप्त करना
और उसे अग्रसारित करना दरअसल कर्जा चुकाना भर है। अपने ऊपर लदे ऋण को उतारना और उससे मुक्त होना है, तो यह ऋषि ऋण रहा। अब आइए देव ऋण के विषय में जानते हैं। देव ऋण क्या है? प्राकृतिक संपत्ति का संग्रह नहीं, त्याग पूर्वक उपभोग। प्राकृतिक संपदा का शोषण नहीं, समृद्धि। तात्पर्य क्या है इसका? जिस समय इन ऋणों की संकल्पना की गई, इन ऋणों का प्रत्यय आया, उस समय हमारे कुछ देवता थे। हमारे समाज में प्रचलित कुछ देवता थे। कौन कौन थे? जीवन और ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। धरती हमें अन्न देती है। वृक्ष हमारे लिए जीवन की प्राणवायु हैं। जल के अभाव में मनुष्यता की कल्पना दूभर है। इतना महत्वपूर्ण है जल हमारे लिए। पूरी की पूरी मनुष्यता जल के बिना बंजर हो जाएगी। इसी तरह पर्वत, पठार, मिट्टी, बादल, जलवायु आदि न जाने कितनी प्राकृतिक शक्तियां हैं जो हमें जन्म लेते ही अनायास प्राप्त हो जाती हैं, हमारे जीवन जीने में मददगार होती हैं। हमारा जीवन उनके सानिध्य में ही चलता है। तो हमारे विकास में ये प्राकृतिक शक्तियां अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। और एक बात ध्यान रखने की है कि ये पूरी मानवता के लिए हैं, किसी की निजी संपत्ति नहीं है। मनुष्य के साथ जीव जंतुओं के लिए भी ये हैं। उनका भी इन प्राकृतिक शक्तियों पर हक है, अधिकार है। लेकिन प्रौद्योगिकी युग में हमने इन शक्तियों का कितना शोषण किया है, किसी से छिपा नहीं है। प्राकृतिक संपदा को निजी समझकर दबा लेना, उसका व्यक्तिगत संग्रह करना संसार का सबसे बड़ा अधर्म और पाप है। तो इस ऋण से मुक्ति का उपाय क्या है? इस ऋण से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? प्रकृति के इस कर्ज को हम कैसे चुका सकते हैं? त्यागपूर्वक उपभोग। मैंने अभी चर्चा किया कि प्राकृतिक संपत्ति का संग्रह नहीं, त्यागपूर्वक उपभोग। ईशावास्योपनिषद में कहा भी गया है, त्यक्तेन भुंजिथा। हमारे वैदिक ऋषियों ने यह मंत्र दिया है कि त्यागपूर्वक उपभोग करें। हम सिर्फ अपनी आवश्यकता अनुसार, जितनी हमारी आवश्यकता है उतना ही हम उपभोग करें, क्योंकि इन शक्तियों पर, इन प्राकृतिक संपदाओं पर पूरे के पूरे जीव जंतु, मनुष्य सहित पूरे के पूरे जीव जंतु का अधिकार है। संग्रह नहीं करना है, मिल बांटकर इनका उपयोग करना है। इतना ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका संरक्षण भी करना है, इन्हें समृद्ध भी बनाना है। और आज दुनिया के जो तमाम विकसित देश हैं, बड़े बड़े मंचों पर बैठक कर रहे हैं, तमाम सम्मेलनों में धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, वह क्या है? उन्हें यह देव ऋण चुकाना जरूर पढ़ना चाहिए। इस प्रकार ये तीनों ऋण जन्म से ही हम पर लदे आते हैं। हम खुद सोचें कि क्या हमने इन्हें चुकाने का प्रयत्न किया, और नहीं तो हम क्या हैं? कृतज्ञ। आप इस विषय में खुद सोचें। इस संदर्भ में मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने अशोक के फूल निबंध संग्रह में भारतीय संस्कृति की देन नामक निबंध में यह लिखा है, जो पंक्तियां मैं यहां पर ले आया हूं। देखिए, भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति से यह कम से कम आशा की गई है। इन तीन ऋणों को चुकाना, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, इन तीन ऋणों को चुकाना भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति से यह कम से कम आशा की गई है कि इन तीन ऋणों को चुकाएं। और
जब तक ये ऋण चुका नहीं दिए जाते तब तक मनुष्य को बड़ी बात सोचने का अधिकार नहीं है। तो ये रहा इन 3 ऋणों का परिचय जो हमारी भारतीय चिंतन परंपरा में प्रचलित और महत्वपूर्ण विश्वास के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। तो ये 3 ऋणों का परिचय रहा और उन्हें हम कैसे चुका सकते हैं उस बारे में भी चर्चा हुई। आप स्वयं सोचें कि आपने या हम सब ने इन ऋणों को चुकाने के लिए क्या प्रयत्न किया और कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।